प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम को फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में। आई एम ग्लैड कि आप हमें देख रहे हैं। जितने भी आप हमें देख रहे हैं इस समय यूट्यूब में, फेसबुक में, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए ताकि आज की शाम वो भी हमारे साथ इस इबादत में जुड़ सकें और परमेश्वर के कलाम से जो हम आज की शाम बातें देखने जा रहे हैं वो भी उस बातों से आत्मिक फ़ायदा उठाने वाले हो सकें। मैं चाहता हूँ हम सब जितने लोग देख रहे हैं आप सब ज़रूर से हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट में इनवाइट कर लीजिए। जब तक और लोग आ रहे हैं, लेट्स स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर। आइए आज की शाम थोड़ा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करें। लेट्स प्रे। कुछ समय हम प्रार्थना में रहें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का, प्रार्थना में रहें। कुछ टाइम प्रार्थना करते रहें। जब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। टिल वी आर वेटिंग, लेट्स स्पेंड दिस टाइम इन प्रेयर। ये समय प्रार्थना में बिताएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी शाम के लिए। थैंक यू जीसस। लॉर्ड यू आर वर्दी, लॉर्ड यू आर वर्दी, यू आर वर्दी जीसस। There's no one like you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we lift your name on high, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. I praise you, Master, for your goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ कार्यरत होती है, इट बिकम्स एक्टिव। द पावर ऑफ गॉड बिकम्स एक्टिव और वो ऑपरेट करना शुरू करती है। आपके बंधन टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी रुकावटें ढह जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। आज की शाम जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इबादत में चल रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहे हैं, लेट्स स्पेंड दिस टाइम इन प्रेयर, इन प्रेजिंग आवर गॉड। परमेश्वर का स्तुति करें, परमेश्वर से बातचीत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Lord, we worship you. Lord, we praise your holy name, Jesus. You are worthy, Lord. There's no one like you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए कुछ देर हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, ओ मेरे यीशु, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है आज की शाम की आराधना में। और आज जैसे कि हम आप सब जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं विश्वास के बारे में, व्हाट वी बिलीव एंड व्हाई। आज की शाम हम उसमें और आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों की ओर ध्यान करेंगे जो आवश्यक हैं मेरे और आपके लिए। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के सिंहासन के पास चले, अपने मनों को, अपने जहन को तैयार करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ओ यीशु, तेरा धन्यवाद। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू, सब बोले
छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। आइए अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे छू पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु मुझे छू, प्रभु मेरे होंठों को छू। प्रभु मेरे होंठों से प्रभु बार बार झूठ निकलता है, अपवित्र बातें निकलती है। प्रभु मुझे छू, प्रभु मेरे होंठों को छू, मेरे जहन को छू प्रभु, जिसमें बुरी बुरी बातें आती हैं। प्रभु आपकी शाम पवित्र आत्मा मुझे छू। प्रभु मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, माटी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे। छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। आज की शाम मुझे नहीं मालूम आप कैसे आज इस वीडियो से कनेक्ट हो गए हैं, कैसे आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कैसे आप जुड़ गए हैं, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है प्रियो। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। जब परमेश्वर कार्य करता है, शरीर उसे कोइंसिडेंस नाम देता है, शरीर उसे इत्तेफाक नाम देता है, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं होता, ये परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। एंड व्हेन वी आर सिंगिंग दिस सॉन्ग, हम जब इस गीत को गा रहे हैं, यकीन जानिए शायद आपको ज़रूरत है, शायद आपको ज़रूरत है कि वो पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलने पाए। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं उस बुरी आदत से छुटकारा पाने का, शायद बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि आपका दृष्टिकोण बदल जाए, आपका स्वभाव बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपका बोलने का तरीका बदल जाए। आप शायद बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं प्रियो, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वो पवित्र आत्मा, वो सहायक, जब हमारी सहायता करता है, हम वो चीज़ें कर पाते हैं जो हम अपने आप से, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। वो पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें कुव्वत देता है। आज की शाम प्रियो मेरे साथ आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन वेलकम होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा का स्वागत कर सकते हैं, उसे अपना नियंत्रण दे सकते हैं। यकीन जानिए, you will never be the same, you will never be the same। शायद आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें निकलती हैं मुंह से, सब बदल जाएगा जब वो पाक रूह आपको छुएगा, जब वो पाक रूह आपके जीवन में आएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। यदि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इफ यू थिंक आई एम टॉकिंग टू यू, अब जहां कहीं भी अपनी आंखें बंद करें मेरे साथ, अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू,
मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं भाई शुभम से दरखास्त करूंगा कि हम सब की प्रार्थना में अगुवाई करें आपकी शाम। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावन परमेश्वर, जब प्रभु हम एक साथ हुए हैं खुदावंद आज की शाम, खुदावंद आपके नाम को ऊंचा करने के लिए पिता, आपके नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद परमेश्वर, हमने पाया पिता कि हमारी आराधना पर आप विराजमान हो खुदावंद परमेश्वर, हमारी स्तुतियों पर आप विराजमान हो खुदावंद परमेश्वर। पिता आज की महिमा खुदावंद परमेश्वर हमारे हृदय से, हमारे हृदय की गहराइयों से निकलने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता सब बातों के लिए खुदावंद, आज की इस पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते, एक जन जो ज्वाइन करने वाले हैं खुदावंद परमेश्वर और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है आपके हाथों में सौंपते खुदावंद परमेश्वर, ने बहुत आयत से ब्लेस करे खुदावंद परमेश्वर की एक जन के लिए दुआ करते पिता। आपने एक प्लान किया है खुदावंद परमेश्वर, आपने हमारे विषय में कल्पनाएं करी हैं और वो कल्पनाएं खुदावंद परमेश्वर हमारे लिए भलाई की और उन भलाई को हमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता खुदावंद परमेश्वर। ये आराधनाएं उनकी पुष्टि करती हैं खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस शाम की इबादत में। मुझे मालूम है बहुत से शहरों में लॉकडाउन खुल रहा है और काम का बोझ बढ़ रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वो काम का बोझ बढ़ता चला जाएगा और हम लोग वापस अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होना शुरू कर देंगे। हम लोग वैसे ही बिजी हो जाएंगे। बट स्टिल सिंस वी हैव टाइम, हमारे पास, हम सब के पास समय है, तो परमेश्वर में बोएं। यू नो, when you spend your time with God, जब आप अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं, you never waste your time, but you invest your time. आप परमेश्वर के साथ जब समय को बिताते हैं, वो समय व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उस समय को आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम आपका स्वागत है। बहुत से लोग हमें YouTube में इस समय, मैं देख रहा हूँ YouTube में हमारे को वॉच कर रहे हैं। देयर मैनी व्यूअर्स एंड इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे संग जुड़े हैं। यदि आप जो हमें YouTube में देख रहे हैं या Facebook में देख रहे हैं, यदि आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, विजिट आवर वेबसाइट lighthouse.foundation.in। मेन्यू में ज्वाइन ढूंढिए, ज्वाइन में क्लिक करके लाइव में क्लिक कीजिए और आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का। आप ये वेबएक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसी में आपको ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप ज्वाइन मीटिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको हमारे साथ कनेक्ट कर देगा। इट्स वेरी इजी, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम मंडे टू फ्राइडे वी विल टॉक अबाउट, हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे, व्हाट वी बिलीव एंड व्हाई। और सैटरडे को शाम को हम एक ओपन मीटिंग होगी, उसमें सब आ सकते हैं और हम लोग परमेश्वर में जश्न मनाएंगे। इसके अलावा संडे सुबह 11 बजे हम लोग चर्च सर्विस करते हैं और आप इन तमाम इबादत, तमाम बाइबल इस प्रेयर मीटिंग्स में आप शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। आइए हम आगे चलेंगे, एक गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। भाई शुभम के साथ हम लोग कुछ देर स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद मैं जल्दी से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखूंगा जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। और बहुत मुख्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे मसीह विश्वास के लिए। हमें ये चीज़ जो मालूम होनी चाहिए, आज की शाम हम उन बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे चलें, कुछ गीत गाकर प्रभु की इबादत करें भाई शुभम के साथ। थैंक यू जीसस। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और खुदावन का शुक्र करेंगे। आज की शाम में परमेश्वर सचमुच भला है और उसने हम सबको जीवित रखा है और उसने हमें जीवन दिया है कि आराधना करने के लिए। आई एम एक्साइटेड फॉर द वर्शिप। आइए कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। अभी आ रहे हैं? यस। ओके, मैंने उसी वजह से वीडियो बंद कर दिया है अपना। ओके, सो आइए परमेश्वर को जलाल दें। थैंक यू जीसस। दीवाने हैं ये
यीशु के नाम के हम जिंदगी को वेट करते हैं। जितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के हम जिंदगी को वेट करते हैं। जितनी भी कोशिश करे शैतान हम उससे नहीं डरते हैं। अब दुखों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, अब दुखों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो कितना महान है। आइए मिलकर बोले, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। होसना 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 ओदी पिठे उत्ते घोड़े साडी शिफा दा निशान है। अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महान है। ओदी पिठे उत्ते घोड़े साडी शिफा दा निशान है। अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महान है। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, के सदा ओदी सनाई असीं गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, के सदा ओदी सनाई असीं गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, के सदा ओदी सनाई असीं गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे, के सदा ओदी सनाई असीं गावांगे। होसना 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 होसना। घोड़े ना सिखांदा यीशु शिफा किवें मिलदी, घोड़े ना सिखांदा यीशु शिफा किवें मिलदी, घोड़े ना सिखांदा यीशु शिफा किवें मिलदी, घोड़े ना सिखांदा यीशु शिफा किवें मिलदी। जानना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जानना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जानना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जानना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी। अज यीशु कोल जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे। होसना 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 होसना। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से
यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। होसना 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 होसना, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना नारे असीं लावांगे, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे, बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे, नारे असीं लावांगे, लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा, लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा, ओही साडा सुर नाले ताल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। एक बार और, बीमारी से क्यों डरूं, आखिरी बार मिलकर, लाचारी से क्यों डरूं, फिर से बोलेंगे, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान, आया तो उठाकर, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए खुदावन को धन्यवाद करें कि वो सचमुच महान है, वो जिंदा Yes, है, Lord. वो हमारे You're बीच alive. में है। आज Thank की you, शाम Jesus. परमेश्वर का वादा है, जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। Thank you, Jesus. वो थैंक यू जीसस। आज खुदावंद, आज की शाम वो हक ताला आज हमारे बीच में है। आइए उसकी इबादत करें, आइए आज उसके नाम की रहनुमाई करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। Thank you, Jesus.
and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. You are my love. You are my love. Yes, Lord Jesus. You are my love. You are my love. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक बार और, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, here I am, here I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु आपका. Hallelujah. Thank you, Lord. We give you honor and praises, Father. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. You are so beautiful, Daddy. प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना में चलें. थैंक यू जीसस. खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं. लॉर्ड, देयर इज नो वन लाइक यू डैडी. प्रभु, जैसी दया आपने हमारे ऊपर करी है, जैसा प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु, ऐसा कोई नहीं कर सकता प्रभु. हम आपका धन्यवाद करते हैं. लॉर्ड, व्हेन वी वर लॉस्ट, जब हम खोए हुए थे, हम भटक गए थे प्रभु, तब आपने ठीक समय पर आगे हमें बचा लिया. हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके ऐसे गहरे प्रेम के लिए प्रभु. हम आपको क्या दे सकते हैं लॉर्ड? देयर इज नथिंग दैट इज आवर्स. प्रभु, हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही ने हमें दिया है पिता. हम आपको क्या दे सकते हैं खुदावंद? आज की शाम हम कहना चाहते हैं प्रभु, हम यहाँ पर है प्रभु, हमें ले ले प्रभु, हमें इस्तेमाल कर अपने लिए लॉर्ड. यूज अस डैडी, यूज अस.
use us, let your name be glorified through us, Daddy. This life belongs to you, प्रभु। ये जिंदगी आपकी है प्रभु, ये जिंदगी आपकी है खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जब प्रभु सुलेमान ने घर बनाया, आपके घर को तैयार किया, और प्रभु जब वहाँ पे आराधना हुई, ओह परमेश्वर, आपकी उपस्थिति ने उस स्थान को भर दिया प्रभु, आपकी महिमा ने उस स्थान को भर दिया पिता। आज हम चाहते हैं खुदावंद, जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमारे जीवन प्रभु आपकी महिमा से भर जाए प्रभु जी। और खुदावंद, आपका वचन बताता है वहां पर जितने लोगों ने देखा, वो सब लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। Yes, Daddy, we have seen your glory, and this evening we want to say that you are good, Lord. You are good, and your mercy, your love endures forever, Daddy. आपकी करुणा सदा की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आगे बढ़ते हैं, आपके वचन की ओर जाते हैं, आपके वचन की गहराई की ओर बढ़ते हैं पिता, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे पर नियंत्रण लो प्रभु आज की शाम, और जो बातें हम सुने, जो बातें में हम चर्चा करें पिता, इन सब में आपकी आशीष हो और इन बातों को हम ग्रहण कर सके पिता। हम आपकी सहायता चाहते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यू ऑल आर हियर, आई एम रियली, मैं बहुत खुश हूँ दैट आप सब यहाँ पर हैं, और हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं, व्हाट वी बिलीव एंड व्हाई। ये एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे मालूम हो कि वो क्या विश्वास करता है। अन्यथा अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं, जो कश्ती हवा चल रही है, और जहाँ हवा ले जा रही है वो कश्ती खुद ब खुद ही वहाँ इधर उधर डोलती जाएगी। वो हमारा जीवन उस कश्ती के समान हो जाएगा अगर हमें नहीं मालूम होगा कि व्हाट इज इट दैट वी बिलीव। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और प्रियो, आज की हम लोग एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए, एक मसीह जीवन के लिए सबसे पहली अथॉरिटी है। द प्राइमरी अथॉरिटी, सबसे मुख्य अथॉरिटी जो है वो परमेश्वर का वचन स्वयं है। हमने इस बात के बारे में चर्चा की थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये मालूम हो कि हाउ डू वी नो, हमें परमेश्वर के बारे में कैसे मालूम, हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं, या परमेश्वर के बारे में हम कैसा जानते हैं। हमारे पास जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, वो कौन है। वी मस्ट नो दिस, हमें ये जानने की आवश्यकता है। क्या कोई जानता है, आप में से जानते हैं कि मुख्य सोर्स क्या है? हमें कैसे मालूम चलता है परमेश्वर के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अभी हमारे पास 2-3 लोग हैं यहाँ पे, बनी है, पूनम है, सना है, आप लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं, व्हाट डू वी बिलीव, हम लोग क्या विश्वास करते हैं, कि हम कैसे जान पाते हैं परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर को। अपने अपने व्यूज बताएं। जी, बिलीव करते हैं बाइबल के ऊपर। हाँ, बाइबल जो हमें विशेषकर बताती है, हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो मुझे फिर से लेने के लिए आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। वेरी गुड। तो बाइबल के हिसाब से, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के बारे में। गुड, बाइबल से हमें पता लगता है परमेश्वर के बारे में। जी हाँ, और बनी का और आप लोगों को सबका सब बताएं, एक एक करके सब अपने व्यूज बताएं। मैं जानना चाहता हूँ हम लोग क्या समझते हैं, क्या है मुख्य सोर्स जिससे हम परमेश्वर को पहचान पाते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं। जब जी। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो परमेश्वर, जब हम प्रभु को टाइम देते हैं तो प्रभु भी हमें टाइम देता है। तो उससे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में, कि ऐसा प्रेम किया प्रभु ने कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और बाइबल ये भी कहती है कि भाई जो उस टाइम के जो लोग थे, जो अब के टाइम के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा परंतु फिर भी विश्वास करते हैं, वो धन्य है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके जी।
word of God tells us. वचन बताता है हमें. गुड. ओके. और भी कोई कुछ बताना चाहता है, और भी कोई कुछ जोड़ना चाहता है इसमें? या ओके, चलिए, बहुत अच्छे अभी 3 विचार हमारे पास आए, 3 व्यूज. एंड आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है. बहुत सही आपने बातें बताई हैं. कोई भी जवाब गलत नहीं है. मैं इस बारे में सोच रहा था, एंड आई वाज रीडिंग अबाउट ऑल दिस कि मुख्य सोर्स क्या है हमारे पास. और जब मैं इस बारे में सोच रहा था, आपको बताना चाहता हूं, द मेन सोर्स जो है वो परमेश्वर स्वयं है. जब आप खुद इस बात को चाहता है, वो परमेश्वर खुद चाहता है कि इंसान उस परमेश्वर को पहचाने, इंसान उस परमेश्वर को जाने, और इंसान उस परमेश्वर के साथ संगति रखे. God has even God has this desire. It is His desire that human should know Him. Human may know Him. ताकि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य भी परमेश्वर को पहचान सके, जान सके. और जो सबसे मेन सोर्स है वो परमेश्वर स्वयं है. हम लोग जब थियोलॉजी के बारे में, थियोलॉजी का मतलब होता है व्हेन वी स्टडी अबाउट गॉड. थियोस यानी परमेश्वर, लॉजी यानी कि स्टडी. व्हेन वी स्टडी अबाउट गॉड, इसे थियोलॉजी कहते हैं. और थियोलॉजी का जो मेन सोर्स है वो परमेश्वर स्वयं है. अगर परमेश्वर स्वयं सोर्स ना हो तो हम भटक जाएंगे, हम गड़बड़ी कर जाएंगे. गॉड इज द ओनली रियल सोर्स who has revealed himself to us through different ways. अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट किया है, जाहिर किया है, अलग अलग तरीके से. अब हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल हमें तरह तरह की बातें बताती है, और बाइबल से ही हम इन बातों की पुष्टि करेंगे. तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप रोमियो की किताब खोलें, उसका 1st चैप्टर और उसकी 18th वर्स हम लोग पढ़ें. जिस किसी को मिल जाए, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 18, 18 से 20 आयत तक कोई भी पढ़े. बल्कि मैं चाहता हूं एक जन, आप लोग 3 जन हैं, 18 एक जन पढ़े, एक 19 पढ़े और एक 20 आयत पढ़े, एक एक करके. रोमियो उसका पहला अध्याय, एक जन उसकी 18 पढ़े, एक जन उसकी 19 आयत को पढ़े और एक जन उसकी 20 आयत को पढ़े. मेहरबानी से, अच्छा लगेगा. यस, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 18th वर्स. बुक ऑफ रोमन्स. मैं पढ़ रहा हूं जी. परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं. नेक्स्ट 19 आयत पढ़े कोई. जी, रोमियो उसका 1st चैप्टर और उसकी 19 आयत. नेक्स्ट जन पढ़े कोई भी. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है. गुड. नेक्स्ट 20 आयत पढ़े कोई. For since the creation of the world, His invisible attribution are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So that they are without excuse. ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर का क्रोध जो प्रकट हुआ है अनगॉडली लोगों के ऊपर, हाँ, और जिन्होंने सच्चाई को छुपाया है, सच्चाई को दबाने की कोशिश करी है, हाँ, उनके खिलाफ परमेश्वर का क्रोध भड़का. और लिखा हुआ है, बिकॉज वॉट मे बी नोन ऑफ गॉड इज मैनिफेस्ट इन देम, फॉर गॉड हैज शोन इट टू देम. क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया है. और फिर 20 आयत में लिखा हुआ है, फॉर सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जो रचना है, जो क्रिएशन है, जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो सारी चीजें है ना, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, हिज इनविजिबल एट्रीब्यूट्स आर क्लियरली सीन. वो सब कुछ हमें प्रकट रूप से दिखाई देता है जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हाँ. और लिखा है, बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स दैट आर मेड, इवन हिज इटर्नल पावर एंड गॉडहेड, सो दैट दे आर विदाउट एक्सक्यूज. यानी कि उनके पास कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है. द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है हमारे ऊपर.
वो है क्रिएशन के द्वारा। हाँ, जो हम आसपास देखते हैं क्रिएशन। इसी की 32 आयत भी पढ़ दे कोई एक जन, इसकी वर्स 32 पहला अध्याय की आखिरी आयत है। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। थैंक यू। हाँ, तो जो पहली चीज है जो परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया है ना, गॉड इज द मेन सोर्स। पहली चीज हमें जानना है कि परमेश्वर, हम जो सारी चीजें, हम जो विश्वास करते हैं, जो सारी चीजें, उसका जो सबसे पहली चीज है, जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो है मेन सोर्स, एंड दैट इज गॉड अलोन। परमेश्वर स्वयं उसका मुख्य आधार है, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है हम पर पहली चीज क्रिएशन के द्वारा। जब हम अपने चारों ओर क्रिएशन को देखते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम चलता है दैट देयर इज गॉड, परमेश्वर है। हाँ, दूसरी चीज, रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ें। एक जन 14 आयत पढ़ें, एक जन 15 पढ़ें और एक जन 16 आयत पढ़ें। सेकंड चैप्टर को, रोमन्स का ही। जी, सेकंड चैप्टर उसका 14th वर्स, फर्स्ट पर्सन 14 आयत पढ़े, दूसरा 15 आयत पढ़े और तीसरा 16 आयत पढ़े। यस। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। थैंक यू जी। नेक्स्ट 15 आयत पढ़े कोई जन। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट वर्स 16 आयत पढ़ें। नेक्स्ट वन। In the day when God will judge the secret of man by Jesus Christ according to my gospel. हालेलुया। सी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था नहीं भी जानते थे, पीपल हु वर टोटली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट गॉड वांट्स, और जो परमेश्वर ने क्या क्या बातें बताई हैं हम लोग बाइबल में देखते हैं, जिन लोगों को ये नहीं भी मालूम था, उन्हें भी मन में सारी बातें बाय डिफॉल्ट मालूम थी कि ये गलत है, ये सही है, और उनका मन उन पर दोष भी लगा हुआ था। हाउ कम, ये कैसे मुमकिन हुआ? परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अपनी व्यवस्था को दिया है, जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, हाँ, विवेक कहते हैं। हाँ, पहली चीज परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, क्रिएशन जो हमारे आसपास है। दूसरी चीज कॉन्शियस, विवेक। परमेश्वर ने बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर विवेक को स्थापित किया है, जो हमें बताता है कि कई बार हम खुद ही महसूस करते हैं कि यार ये गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल में दूसरे अध्याय के, हमने भी 14, 15, 16 आयत पढ़ी। यहाँ पे देखा कि ऐसे लोग थे जो अन्य जाति के लोग थे, हाँ, who do not have the law by nature, हाँ, स्वभाव से उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम था कि क्या सही है, क्या परमेश्वर क्या चाहता है, क्या वो, और उनका विवेक ही उन पर दोष भी लगाया करता था जब वो गलत करते थे। सो इट्स अ बिग थिंग। सो परमेश्वर ने पहली चीज अपने आप को प्रकट किया क्रिएशन के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कॉन्शियस, हाँ, विवेक के द्वारा। अब तीसरी चीज देखते हैं, रोमियो उसका दूसरा अध्याय उसकी 4थी आयत। कोई भी जिसको पहले मिल जाए कोई भी पढ़ दे। रोमन्स चैप्टर 2 सेम चैप्टर और उसकी 4th वर्स। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? देखिए, जो तीसरी चीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां। परमेश्वर कई बार परिस्थितियों के द्वारा अपने आप को हमारे पर जाहिर करता है, सर्कमस्टांसेस के थ्रू, सर्कमस्टांसेस के थ्रू। अलग अलग स्थितियां, अलग अलग चीजें जब होती हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे चारों ओर परिस्थिति चल रही है, कोविड-19, कोई इलाज नहीं है, कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में मतलब क्या हो रहा है? ऐसे में वो जिद्दी लोग भी जो ढीठ थे, जो कहते थे कोई परमेश्वर नहीं है,
कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वो घुटने भी टिक रहे हैं, घुटने भी झुक रहे हैं और वो जुबान भी अंगीकार कर रही है कि वो ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू सर्कमस्टांसेस। परमेश्वर सर्कमस्टांसेस के थ्रू भी अपने आप को प्रकट करता है, रिवील करता है इंसान के ऊपर। पहली चीज क्रिएशन, दूसरा है कॉन्शियस, तीसरा है सर्कमस्टांसेस। चौथी चीज है जो आप में से अभी दो जनों ने बोला भी था, जिक्र भी किया था, एंड दैट इज बाइबल। हाँ, बाइबल का हमारे तक पहुंचना, इट्स अ मिरेकल। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। बाइबल जैसे हमारे पास जो जिस रूप में हमारे पास हमको मिली है बाइबल, आज हमारे पास एक कंबाइंड बुक है, लेकिन ये वास्तविकता में ऐसी बुक नहीं थी। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे चिट्ठियां लिखी थी, हाँ, पत्रियां लिखी थी, लेटर्स लिखे थे, छोटी छोटी बुक्स लिखी थी, और वो सब जिस तरह से आपस में जुड़ी है और आज हमारे हाथों में है, इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ये आश्चर्य कर्म से कुछ कम नहीं है। शुरू में इसमें हम लोग से कई बार हम लोगों से गलतियां होती हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं या सिखाते हैं और इसमें हम ट्रेडिशन को वो करते हैं। हाँ, टीचिंग ऑफ द चर्च और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सुपरसीड्स द बाइबल। क्या होता है कि जैसे जिस जगह में हम लोग रहते हैं, जिस जगह के हम लोग निवासी होते हैं, वहाँ पे कई ट्रेडिशंस होते हैं, और कई बार हम बाइबल को जब हम उस ट्रेडिशन के अनुसार ज़बरदस्ती मोड़ते हैं, हम गलती करते हैं, है ना। और जो परमेश्वर हमारे पर प्रकट करना चाहता है, हम उस मैसेज को या उस संदेश को या उस जानकारी को मिस कर देते हैं। पहली चीज़ ट्रेडिशन जो होता है, रूढ़िवाद जिसे कहते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ है द ह्यूमन रीजन supersedes the authority and the teaching of scripture with the loss of the miraculous। जब हम इसमें रीजनिंग करने लग जाते हैं तो बहुत सी बातें, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तरह तरह के मिरेकल्स हुए हैं। यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को कैसे खिलाया 2 मछली और 5 रोटी से। जब हम रीजनिंग करेंगे तो इसका कोई हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ, रीजनिंग अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो हम बोलेंगे ऐसी कथा कहानी है या ऐसी बातें करेंगे, और बहुत से लोग इस चूक जाते हैं। वो चूक जाते हैं बिकॉज रीजन ढूंढते हैं, रीजनिंग करने लग जाते हैं। तीसरी चीज क्रीड्स, मैन मेड बिलीव्स सच एज, अलग अलग आपने नाम सुना होगा, रोमन कैथलिक हो गया, हाँ, आर्मीनियनिज्म हो गया, या फिर कैल्विनिज्म हो गया। वेस्ली को जो फॉलो करते हैं उन्होंने अपना अलग एक क्रीड बना दिया है कि हम लोग यही मानेंगे। एंड वंस दे स्टार्ट फॉलो दे क्रीड, वो लोग बाकी जो परमेश्वर का वचन उनसे बात करना चाहता है वो उसे रिसीव नहीं करते, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करते हैं। सो ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ है एक्सपीरियंस, पर्सनल सब्जेक्टिव एनकाउंटर्स अंडरगॉन और लिव्ड थ्रू सुपरसीड द बाइबल विद द रिजल्टेंट लॉस ऑफ एनी एब्सोल्यूट। जब हम एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं तो भी हम चूक कर जाते हैं। जो बाइबल हमें बताना चाहती हैं, जो बाइबल हमें एग्जैक्ट चीज़ बताना चाहती है, कई बार हमारा एक्सपीरियंस हमें वो विश्वास करने से रोकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बाइबल बताती है जैसे टाइथ निकालनी है, दशमांश देना है, और कई बार हम लोगों को ऐसा अनुभव मिलता है कि अरे हमारे पास पैसे बचे नहीं थे, बहुत कम कमाई हुई थी उस महीने, और हमने फिर भी टाइथ निकाल दी, और उस महीने हम लोग बहुत तंगी में चले गए थे। हम लोगों के महीने के अंत में राशन पूरा नहीं हुआ या ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई। एंड दिस एक्सपीरियंस, कई बार हमें ये अनुभव हमें रोकता है कि हम बाइबल जो बता रही है उस बात को बाद में, लेकिन पहले अपने एक्सपीरियंस को पहला दर्जा दें। तो इस तरीके से हम मिस्टेक करते हैं। 4 चीज़ें हैं जिनसे परमेश्वर अपने आप को हमारे पर प्रकट करता है। पहली चीज़ क्रिएशन, दूसरी चीज़ है कॉन्शियस,